डेटा वैलिडेशन। सो बेसिकली डेटा वैलिडेशन हम लोग ब्लैंक डेटा पे करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेप है जहाँ पे डेटाबेस एक्सेल फाइल में आने के पहले कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं। अगर कोई डेटाबेस टाइपो या फिर कोई राइटर या फिर एक टाइपोग्राफी एक बैठ के डेटाबेस को सिर्फ टाइप करने वाला है, डेटाबेस को सिर्फ बनाने वाला है, ओनली देख देख के टाइप करना है, देख देख के टाइप करना है, तो या बेसिकली उसके लिए हम डेटा वैलिडेशन पहले यूज़ कर लेते हैं। ये करता क्या है, ये क्यों इतना हेल्पफुल है? ओके, हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन। सो या बेसिकली मैंने डेटा वैलिडेशन पे एक बार क्लिक कर दिया, एक पॉपअप आया है मेरे सामने जिसमें सेटिंग्स, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट, ये 3 चीज़ें दिखा रहा है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मैंने ए पे क्लिक कर दिया, नॉर्मल मैं ए पे क्लिक कर रही हूँ, और अभी मैं डेटा वैलिडेशन ऑन करती हूँ। सेटिंग्स, एनी वैल्यू जो लिखा है ना, मैं वहाँ पे सिलेक्ट करके ना टाइप कर दे रही हूँ होल नंबर, होल नंबर। ओके, इट इज़ लाइक बिटवीन, नॉट इक्वल, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, कुछ बहुत सारी कंडीशन है, बट मैंने बिटवीन रखा है। और मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ 1, मैक्सिमम 7। ओके, देखिए ध्यान से, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ। मैंने इतने नंबर्स टाइप कर दिए हैं, लेकिन मैंने, आप नोटिस करोगे, एक सिंगल सेल के लिए मैंने अप्लाई किया, मैंने ना पूरे ए कॉलम के लिए अप्लाई नहीं किया, मैंने सिर्फ इसके लिए अप्लाई किया है। वो मैं यहाँ पे 1 लिख के एंटर करूँगी, वो एक्सेप्ट कर लेगा। मैं यहाँ पे 6 लिख के एंटर करूँगी, वो एक्सेप्ट कर रहा है। मैं 7 भी लिखूँगी ना अगर टॉप लेयर में, फिर भी वो एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही देखो मैं 9 लिख के एंटर करूँगी, तो क्या आ रहा है वैल्यू, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। ओके, कैंसिल। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, इसे सिलेक्ट करके ना होम टैब में मैंने इसको क्या कर दिया, क्लियर ऑल, सब कुछ क्लियर कर दिया। अगेन आई गो टू डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन। अभी देखोगे आप, मैंने पूरा कॉलम सिलेक्ट किया है, एनी वैल्यू एंड होल नंबर। होल नंबर मैं यहाँ पे चॉइस रखती हूँ, मैं 1 से लेके, यहाँ पे मुझे 1 से लेके वैल्यू चाहिए लास्ट टू लास्ट, वो 8 तक होना चाहिए। और यदि अगर किसी ने कुछ ज़्यादा मैसेज टाइप कर दिया, या फिर हम चाहते हैं कि जो डेटाबेस टाइप कर रहा है ना उसको पता रहे कि वैल्यू कहाँ तक देनी है, तो मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ नोट। नोट में क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 to 8 ओनली, दैट्स इट। एरर अलर्ट, अगर उस बंदे ने या फिर जो भी टाइपिंग कर रहा है उसने 8 से ज़्यादा नंबर्स दे दिया, तो क्या करना है, उसको स्टॉप देना है, वार्निंग देना है कि इन्फॉर्मेशन देना है, ये हमारे ऊपर है। तो मैं डायरेक्टली चाहती हूँ उसको स्टॉप ही कर दूँ। मैं बोलूँगी यहाँ पे डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दिस, कॉन्टैक्ट HR, कॉन्टैक्ट HR, लाइक कोई भी कंडीशन हो सकती है, वो HR से कॉन्टैक्ट करे, किसी से भी कॉन्टैक्ट करे, बट मैंने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दे दिया है। ओके, अब आप देखोगे मैं इधर ब्लैंक सेल पे क्लिक करी, कुछ नहीं आ रहा है, पर जब मैं यहाँ क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे ना एक नोटिफिकेशन आते रहेगा ऐसा, 1 to 8 ओनली, 1 to 8 ओनली, 1 to 8 ओनली, ये नोट आ रहा है। इनपुट मैसेज, इनपुट मैसेज है ये। 1 किया मैंने, 2 किया, 3 किया, 6 किया, 7 किया मैंने, 5 किया मैंने, 4 किया मैंने, 8 कर दिया, अब मैंने 9 किया। क्या आ रहा है, डू नॉट डू दिस, कॉन्टैक्ट HR, मैंने बोला रीट्राई, एंटर, फिर भी नहीं होगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे कुछ चीज़ों की गड़बड़ नहीं हो सकती। तो ये हम लोग ने एक कंडीशन देखी। मैं अभी दूसरी कंडीशन बी कॉलम में अप्लाई करती हूँ। मैंने देखो बी कॉलम सिलेक्ट कर दिया, डेटा वैलिडेशन। अब मैं सेटिंग्स में जा रही हूँ, जो एनी वैल्यू लिखा है ना, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ मिनिमम होना चाहिए 10, मैक्सिमम भी ना वो 10 ही होना चाहिए, ऐसी मेरी कंडीशन है। इनपुट मैसेज में मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ कि इधर आएगा सिर्फ क्या, कॉन्टैक्ट नंबर, ये कॉलम में सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर ही टाइप करना बी कॉलम में, और मैंने लिख दिया 10 डिजिट्स ओनली। फिर भी मेरे इनपुट मैसेज होने के बाद भी अगर किसी ने गड़बड़ कर दी, तो मैं ना उसको वार्निंग मैसेज देना चाहती हूँ। क्या क्या होगा वार्निंग मैसेज, चेक दिस डेटा, ताकि वो अपना डेटा चेक करे। अगर वो टाइपिंग सही से नहीं करा तो वो थोड़ा वहाँ पे अलर्ट हो जाएगा कि उसने कुछ मिस्टेक किया है।
यू हैव मेड मिस्टेक। ओके, अब आप देखोगे कॉन्टेक्ट्स 10, कॉन्टेक्ट्स नंबर 10 डिजिट्स ओनली, और ए कॉलम में क्या है, नोट 1 to 8 ओनली। यहाँ पे नोट बन गया, यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स बन गया। सी कॉलम में कुछ नहीं है, डी में कुछ नहीं, ई में कुछ नहीं, और किसी में भी कुछ नहीं है, सिर्फ बी कॉलम में है। चलो यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर डायल कर रही हूँ, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 एंटर, एक्सेप्ट हो गया। मैंने 9 6 8 9 1 9 0 3 0 9 एंटर, ये भी हो गया। मैंने डाला 0 2 5 0 3 2 1 6 9 8, कुछ गड़बड़ डाल दिया मैंने, क्या आ रहा है, चेक दिस डेटा, यू हैव मेड मिस्टेक, कंटिन्यू, येस, नो, कैंसिल, हेल्प। यहाँ पे देख रहे हो मैंने ना ये बार स्टॉप मैसेज नहीं डाला, ये यहाँ पे मैंने ये बार वार्निंग मैसेज डाला है। तो वार्निंग मैसेज क्या करता है, क्यों मैंने वार्निंग डाला है, क्योंकि कोई कोई कॉन्टैक्ट्स नंबर में ना ज़ीरो लगाना बहुत कंपलसरी हो जाता है, और पीछे 10 डिजिट्स के नंबर, तो टोटल 11 डिजिट्स हो जा रहा है। तो जो बंदा है वो टाइप करते टाइम में ध्यान देगा कि वार्निंग मैसेज आया तो सही में वो ज़ीरो लगाना चाह रहा है डेटाबेस में कि रिक्वायर्ड नहीं है। अगर उसको 11 डिजिट्स के कैरेक्टर्स चाहिए तो हम यस करेंगे उसको, और वो एक्स्ट्रा वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर वो स्टॉप मैसेज होता तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। अगर मैंने वापस से एक वैल्यू दे दी, यहाँ पे 10 डिजिट्स है, आ गया आंसर प्रॉपरली। लेकिन यदि आपने कुछ गड़बड़ वैल्यू दे दी है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डेटाबेस आ जाए कुछ भी वैल्यू दिखाने से पहले, अगर हमने इसको येस कर दिया तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये था एक वार्निंग मैसेज, इसके पहले हमने स्टॉप मैसेज किया है। ओके, अब मैं सी सेक्शन में आती हूँ। सी सेक्शन, डेटा एंड डेटा वैलिडेशन सेटिंग्स। बेसिकली जो ये इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट है, यहाँ पे तो बहुत स्मॉल चीज़ें है। इनपुट मैसेज तो आप सिलेक्ट करते टाइम पे जो डेटाबेस में दिखा रहा है वो आपका इनपुट मैसेज है। एरर अलर्ट में 3 चीज़ें हैं, स्टॉप है, वार्निंग है, इन्फॉर्मेशन है। और सेटिंग्स, सेटिंग्स में क्या क्या है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस, आपको होल नंबर देना है, टाइम देना है, टेक्स्ट लेंथ, या कस्टम में आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए मैं अभी यहाँ पे डेट देना चाहूँगी, बिटवीन एंड स्टार्टिंग, बिटवीन एंड एंड डेट। तो मैं डेटा वैलिडेशन में स्टार्ट डेट देती हूँ यहाँ पे 10th हाइफन मैंने दे दिया 01/20/20। सिलेक्ट द डेटा। एंड डेट क्या होनी चाहिए, एंड डेट मेरे ख्याल से होनी चाहिए वो 20th-01/20/20। इनपुट मैसेज में मैं यहाँ पे देना चाहूँगी सेम डेट चेक, ताकि वो जो सामने बंदा जो टाइपिंग कर रहा है वो कन्फ्यूजन में ना रहे कि जो डेटा है ना 10th-01/20/20 कहाँ से कहाँ तक है ये 20th-01/20/20। और ये बाहर हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्या, एरर अलर्ट में इंफॉर्मेशन, क्योंकि स्टॉप दे दिया, वार्निंग दे चुके हैं हम, अभी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो वो कुछ यूज़ का नहीं है, हमने इसको ओके कर दिया। देख लो नोट मैसेज तो बन के आ चुका है। अब मैं यहाँ पे जब वैल्यू दे रही हूँ, मैंने 10th में, चलो 15th-01/20/20 एक्सेप्टेड, आंसर सही है, करेक्ट। बट अगर मैंने 22/01/20/20 एंटर, तो क्या आ रहा है, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। देखो नो यूज़ भी लिख के दिखा रहा है। ओके, हम आंसर्स को चेक कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन भी एक शॉट क्या करता है, एक इन्फॉर्मेशन से प्रोवाइड कर देगा और वैल्यूज़ तो एक्सेप्ट हो ही जाएगी। वार्निंग में भी वो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन आपको येस पे क्लिक करना होता है। लेकिन स्टॉप मैसेज वो बिल्कुल भी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। दिस इज़ द प्लस पॉइंट ऑफ डेटा वैलिडेशन, कि जब आप किसी को टाइपिंग के लिए डेटाबेस देना चाहते हो तो वो यहाँ पे चेकआउट कर सकता है सारी चीज़ें ईजिली। थैंक